हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आज बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स पे और ये वीडियो है पिछले वीडियो का एक्सटेंशन, यानी कि इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। अब मैं आपसे वीडियो शुरू होने से पहले एक सवाल पूछता हूँ, क्या इंडिया को इजराइल को कंप्लीट यानी कि 100% सपोर्ट देना चाहिए या फिर इंडिया को पैलेस्टीन को 100% सपोर्ट देना चाहिए? आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक रिसेंटली आज की ही बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 25 देशों को थैंक किया है और उसमें इंडिया का नाम नहीं है। अब वो 25 नेशंस जो हैं उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और कनाडा जैसे नेशंस हैं, ब्राज़ील है और 20 कंट्रीज़ और भी हैं। अब उन्होंने एक थैंकफुल नोट लिखते हुए ये लिखा, थैंक यू फॉर रिजोल्यूटली स्टैंडिंग विद इजराइल एंड सपोर्टिंग आवर राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट द टेररिस्ट अटैक। यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हमास और पैलेस्टीन से एसोसिएटेड है। और इसके बाद इंडिया में न्यूज़ फैलनी शुरू हो गई और दोपहर शाम होते होते तक मुझे लगा कि अच्छा चलो इस वीडियो को जल्दी से कैप्चर कर लिया जाए। हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस में इजराइल, पैलेस्टीन और इंडिया ये कहाँ पर बैठते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि अगर आपको इजरायली पर्सपेक्टिव से दिखाऊं तो इजराइल हमेशा से इंडिया का एनोनिमसली सपोर्ट करता आया है। बात करें 1998 की, जब इंडिया पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, उस समय अमेरिका ने इंडिया पे सैंक्शन लगाया था, लेकिन इजराइल एक ऐसा कंट्री था जो इंडिया को उस समय भी सपोर्ट करता रहा। सेकेंडली 1999 के वॉर में यानी कि कारगिल युद्ध में जो डिफेंस सिस्टम इजराइल ने दिया था वो हमें बहुत हेल्प किया था अपने एनिमीज़ को टारगेट करने में। थर्डली अगर आप बात करें पुलवामा अटैक की, तो उस समय भी इजराइल के ऑफिशियल जो मैसेज आई थी वो ये थी कि इंडिया के साथ वो सोलली स्टैंड करते हैं और किसी भी तरीके का ज़रूरत इंडिया को मुहैया कराने में वो कारगर हैं और वो हमेशा से इंडिया के साथ खड़े रहे हैं। उसी तरीके से जब 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इजराइल को विज़िट किया था, तो आपने देखा था किस तरीके का एक फ्रेंडशिप लेवल था, नेक्स्ट लेवल का, और कितना भव्य स्वागत वहाँ पर पीएम मोदी का किया गया था। और उसके बाद से ही इंडिया और इजराइल के बीच में जो टाइज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे और काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। और हमारा जो पिछले कुछ साल का ट्रेड है वो इजराइल से बेटर भी हुआ है। अब बात करते हैं इंडिया की। अभी आपको ये पता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस का टेम्पररी जो मेंबरशिप होता है, 10 मेंबर्स जो होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें इस साल से इंडिया भी है। और हमारे ऑफिशियल्स का जो बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर, इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, वो काफ़ी डिप्लोमेटिक है। मतलब इंडिया एग्जैक्टली पोजीशन नहीं लेता है, ना ही इजराइल के साइड ना ही पैलेस्टीन के साइड। कुछ जो बातें कही गई हैं बुलेट पॉइंट्स में, उनमें से एक ये है कि इंडिया डायरेक्टली कंडेम करता है जो रॉकेट फायर किए गए गाज़ा पे, और ये है इजराइल के फेवर में, क्योंकि ये जो रॉकेट शुरुआत में फायर किए गए थे वो किए गए थे हमास के द्वारा और उसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने अटैक किया था। सेकेंड जो चीज़ है, डीपली कंसर्न्ड है इंडिया फॉर द वॉयलेंस इन हराम अल शरीफ और टेम्पल माउंट का जो एरिया मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, वहाँ पर जो वॉयलेंस हुआ था जिसकी हमने बात करी थी, उसको लेकर इंडिया कंसर्न्ड है। और यहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट किसी भी पक्ष को सपोर्ट नहीं किया गया है। थर्ड चीज़ जो है, इंडिया काफ़ी कंसर्न्ड है जो शेख जर्रा में पैलेस्टीनी लोग रह रहे थे उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है वहाँ से, उसको लेकर इंडिया कंसर्न है। अब ये चीज़ इजराइल के अगेंस्ट जाता है और ये पैलेस्टीन के फेवर में जाता है। फोर्थ चीज़ कि किसी भी इंडिया पूरी तरीके से कमिटेड है टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए। और ये आपको बात बता दूँ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर कि ये इजराइल बिल्कुल नहीं मानता है और इंडिया इस पर मुहर लगा रहा है। तो ये चीज़ टू स्टेट सॉल्यूशन मतलब कि इजराइल और पैलेस्टीन एक साथ एग्जिस्ट करे, ये इजराइल के लिए पॉसिबल नहीं दिखता है और इंडिया इसको बोलता है ऐसा होना चाहिए। फोर्थ चीज़ कि किसी भी तरीके का ग्राउंड में चेंजेस नहीं होने चाहिए, स्टेटस क्यू में बदलाव नहीं होना चाहिए, ये इंडिया बोलता है। स्टेटस क्यू में बदलाव का मतलब कि जब आप किसी एरिया को लड़ के जीत लेते हैं तो उस एरिया को आप अपना बना लेते हैं और वहाँ पे ग्राउंड तौर पे चेंजेस आते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों को पे का जो आप पूरा समीकरण देखें तो ये ना तो इजराइल की तरफ बैठ रहा है ना पैलेस्टीन की तरफ।
एक और चीज़ आपको ये बता दूं कि इज़राइल अपना कैपिटल हमेशा से जेरूसलम को मानते आया है। पिछले कुछ समय में ये जो वोटिंग हुई थी उसमें इंडिया ने इज़राइल के अगेंस्ट वोट किया था। अब और मुझे लगता है कि इज़राइल को ये बहुत गहरा झटका लगा होगा। और पर अब इंडिया का अपना डिप्लोमेटिक स्टैंड है और इंडिया पैलेस्टीन को भी देखकर चलता है, क्योंकि इंडिया का पैलेस्टीन के साथ रिलेशंस काफ़ी पुराना है। पिछले कुछ समय में इंडिया जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन बनाया और ट्रेड जो है इंडिया का काफ़ी बढ़ा है इन कंट्रीज़ के साथ। एक भरोसा हुआ है इंडिया को। तो कहीं ना कहीं अगर पैलेस्टीन के अगेंस्ट इंडिया जाता है तो ये जो अरब कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया का व्यापार अच्छा चल रहा है, हो सकता है उनके साथ जो रेपो है वो ख़राब हो जाए इंडिया को ये भी डर है। तो जिसके कारण शायद इस जो ये पूरे मामले में जो 25 नेशंस को बेंजामिन नेतन्याहू ने पर्सनली थैंक किया है उसमें इंडिया का नाम नहीं है। बट उसके कारण ट्विटर में लिस्ट लग गई, कमेंट पे कमेंट आने लगे और बहुत सारे जो इंडिया में इज़राइल फेवरिंग लोग हैं या ग्रुप है वो ट्वीट करके इज़राइल को कहा है, बेंजामिन नेतन्याहू को कहा है कि इंडिया को भी इंक्लूड किया जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर आपका क्या टेक है, आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, ज़रूर इस वीडियो के एंड में डालना, सो दैट इसका कमेंट बॉक्स में डालना और लोगों को और अवेयर कराना। कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।